Assalamu alaikum. Welcome to another video. I am Ahmed Raza, head of English Proficiency Tests at Edify Group of Companies. In today's video, I'm going to talk about whether the internet disruption is causing any sort of impact on your Pearson test or not. A very important topic, I would say, and a lot of people are asking questions regarding this. So let's just get into it. अच्छा जी, अब एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आजकल चल रहा है पाकिस्तान में एंड इट्स ऑल अबाउट द इंटरनेट एंड यू मस्ट हैव सीन पीपल टॉकिंग अबाउट इट, पीपल रेजिंग कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस कि इंटरनेट नहीं चल रहा एंड वी नीड इंटरनेट, वी नीड फास्ट इंटरनेट। और वो स्टूडेंट्स जो कि पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेचुरली उनके दिमाग में ये आता है कि अगर हम वहाँ पर टेस्ट देने जाएंगे तो चूँकि हमारा टेस्ट एआई बेस्ड है, ये थोड़ा मतलब इसमें ऑनलाइन जो है वो मार्किंग है सारा कुछ, तो क्या इसमें डिस्ट्रप्शन आएगी and what are certain problems that we can face, or is it really affecting on our band scores or not? And some of the students who have unfortunately did not get good marks in their PT exams, they are sort of blaming the internet for that as well. So I am going to sort of bust that myth in this video. Internet is down, but somehow they do have good backups and all. I will talk about with example. It's just not a random thought. मैं आपको एग्ज़ाम के जो रिजल्ट्स हैं मैं आपको वो भी शो करवाऊँगा स्टूडेंट्स के, और फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर उन्होंने टेस्ट दिया, एंड यू विल सी दैट दे आर गेटिंग मार्क्स एंड इट मीन्स इट शोज़ द एविडेंस दैट द इंटरनेट सर्विसेज आर फाइन, और वो इसी मंथ के जो टेस्ट हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये सबसे पहला एक टेस्ट दिखाऊं तो ये मिस्टर सैयद मुताहिर, ही इज़ आर स्टूडेंट ऑफ आर एंड ही इज़ गॉट 64 ओवरऑल, और इनके किसी भी एक मॉड्यूल में 60 से कम नहीं है, और इन्होंने टेस्ट दिया है 12 अगस्त को, तो इतना कोई पुराना नहीं है, इसी मंथ के शुरू में यानी कि बेड में इन्होंने टेस्ट दिया है। और जो इन्होंने टेस्ट दिया है वो फैसलाबाद के अंदर दिया है, तो बीगन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज प्राइवेट लिमिटेड, इनका जो सेंटर था वो फैसलाबाद का सेंटर था। तो वो लोग अगर तो कह रहे हैं कि जी फैसलाबाद का सेंटर नहीं है या फिर कोई और सेंटर स्पेसिफिक नाम ले रहे हो, तो आई हैव अदर एग्जाम्पल एज वेल। सो अगर ही कैन स्कोर this many marks on giving test on 12th of August, so it means that the internet is working fine, it is not affecting the AI, and AI is marking the way it was doing it before. There is no disturbance in it, and there is no difference in it. As a second example, I want to show you this result. This is Miss Rahila Anjum, and she scored 61, student of ours once again. इनके भी आप देखें कि स्पीकिंग के अंदर 74 है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एआई इन्वॉल्व होता है, और जिसके अंदर आपके हेडफोन्स और वो सारा कुछ काम कर रहा होता है। एंड इफ़ यू वर टू ब्लेम एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग वुड गो रॉन्ग इन योर स्पीकिंग सेक्शन, एंड इफ़ शी कैन स्कोर 74, और टेस्ट दिया जनाब इन्होंने 21 अगस्त को, और द प्रोफेशनल्स एकेडमी ऑफ कॉमर्स खैबर कैंपस, ये इनका जो है वो सेंटर है। तो एंड अदर डेटा पॉइंट दैट वी हैव. As a third example, I want to show you this. Mohammad Ahmed, he has also given the test in the Vegan House International जो campus है यहाँ पर कॉलेज फैसलाबाद में। 62 है, किसी में भी 60 से कम नहीं है। स्पीकिंग में 65 है, राइटिंग विच इज़ ऑल्सो AI मार्क्ड 65 आ रहे हैं उसके अंदर। 26 अगस्त को इसने टेस्ट दिया है। एंड द लास्ट इन द फोर्थ एग्जाम्पल 74 स्कोर हैं स्टूडेंट के, मोइज़ अली, और आप देख सकते हो कि स्पीकिंग में इसके 90 आउट ऑफ 90 हैं, और इसने 28 अगस्त को टेस्ट दिया है, आजकल मतलब अभी यानी कि 2 दिन पहले। और अब आप देखो कि इतना रीसेंट टेस्ट है, और जो भी प्रॉब्लम्स गुजर रही हैं वो प्रॉबली इसी मंथ के अंदर से ज़्यादा एस्केलेट किया ना। ये मैंने चारों एग्जांपल आपको इसी मंथ की दिए हैं। तो अगर एक ऐसा स्टूडेंट, और इसका कैंपस जो है वो इस्लामाबाद कैंपस है, जो इसने जहाँ पे टेस्ट दिया है, USCFP के सेंटर में टेस्ट दिया है इसने, और इस्लामाबाद में जाके टेस्ट दिया है। तो अगर फॉर अब लाइक ही हैज स्कोर्ड रियली गुड स्कोर, ओवरऑल 74 हैं, लिसनिंग में 75 हैं, राइटिंग में 67 है, लाइक इट्स अ वेरी गुड डिसेंट स्कोर इन राइटिंग एज वेल। तो अब पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक फ्रॉम ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स इज़ के स्टूडेंट्स जो हमसे तैयारी कर रहे हैं वो टेस्ट दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ देम आर अचीविंग देयर रिक्वायर्ड स्कोर्स एज वेल। प्रॉब्लम जो है ना वो थोड़ा सा, मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज़ करता हूँ कि वो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर है। वो आप कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हो उस प्रिपरेशन के साथ, आपने कितना ज़्यादा उसके लिए प्रिपेयर किया हुआ है, आप एग्ज़ाम की कंडीशंस को मीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सारे फैक्टर्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके ऊपर फोकस करने की बजाय आपने उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना है जो कि मतलब उस चीज़ को इम्प्रूव करना है जो आपके कंट्रोल में है, और वो है प्रैक्टिस, वो है टेम्पलेट्स को याद करना, उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करना, उनका यूजेज देखना, ये सारे एलिमेंट्स हैं वो उसमें आ जाते हैं।
So, to answer the question, I wanted to give examples first. No, the internet is not causing any sort of disruption to the PTE test. If you wish to give your test within the month of September, you should go for it. There is no problem with it. जो authorities एक अब देखें वो उन्होंने हर किस्म का बैकअप रखा होता है एंड दे आर रेडी फॉर इट. जब किसी एक इदारे को UKVI टेस्ट सेंटर या फिर PT एकेडमिक टेस्ट सेंटर का दर्जा मिलता है तो इसका मतलब उन्होंने UKVI वालों की या फिर PT एकेडमिक वालों की सारी फैसिलिटी, सारी जो रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफ़िल किया है. फिर कहीं जाकर जो है उनको टेस्ट सेंटर का जो एक कह लो कि है ये दर्जा वो मिला है. तो वो ऐसे ही मुँह उठा के तो नहीं सर्विसेज प्रोवाइड करे. दे डू हैव ऑल द बैकअप्स एंड दे नो हाउ टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स एंड द थिंग्स गो रॉन्ग. So do not worry about this thing and go for your test and you will do great if you have a good preparation. If you want to know more about IELTS, PT, language cert or any other English language test, you can reach out to Verify Group of Companies. Thank you so much for watching the video. I will see you in the next one.